जनाजे पर गए अफराद मुर्दे की तदफीन से फारिग होते ही हैं तो ऑल ऑफ द सडन डकैत आ जाते हैं, कब्रिस्तान पर खड़े होकर 6 दफा दुआ करवाते हैं, मुबैना तौर पर कारी साहब को मारते हैं, उन्हें कहते हैं मुर्दा बख्शवा के जाने, और एक एक करके जनाजे में शामिल होने वाले तमाम लोगों को मुबैना तौर पर लूट लिया जाता है। और लूटने के बाद जाते नहीं है, वहां पर एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट किए रखते हैं जो लिटरली शर्मिंदगी से भरी है। ये तमाम चीजें बिल्कुल लाहौर और शेखुपुरा के बॉर्डर पर हो रही हैं। होता क्या है, समझ रहे तला से। अस्सलाम वालेकुम तला भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तला मियां ये क्या बन गया, क्या हो गया? तो मुर्दे के जनाजे भी लुटी रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो डाकू भूल गए थे कि हम लोगों ने भी इसी कब्रिस्तान में दफन होना है, हाँ। हम लोगों ने भी मरना है। अब होता क्या है कि हाजी कोट में एक फोतगी होती है, एक वफात होती है, और वो दफनाने के लिए करीबी एक गांव है जो भुल्ले डसनवाल के नाम से जाना जाता है। भुल्ले डसनवाल के नाम से, क्योंकि भुल्ले वहाँ पे ज़ात है एक, डसनवाल। ठीक है। अब होता क्या है कि वो दफनाने के लिए जाते हैं, दफनाए जाते हैं। कुछ लोग दफनाने के बाद आपको पता चले जाते हैं या दफनाने से पहले ही चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं दफनाने के बाद दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद उन्होंने घरों को जाना होता है। अब ये तकरीबन कोई 35 से 40 लोग थे, इन्होंने दफनाया है, जो करीबी रिश्तेदार थे, दोस्त बाप थे, उन्होंने दफनाया। दफनाने के बाद जब वो वहाँ से निकलने के लिए दुआ के लिए निकले हैं, पीछे से 3 डाकू आते हैं। 3 डाकू वो पूरी रैकी के साथ आती है। उनको पता होता है कि किसके पास, मेरे ख्याल से कि एक बंदे को लूटने आए थे, लेकिन लूट के पूरा जनाजा गए। एक बंदे की उनके पास रैकी होती है कि भाईजान इसका पोल्ट्री फार्म है, ये सीधा जनाजे पे है, इसकी जेब में पैसे हैं, इसको वहाँ पे लूट लें, इससे बेहतर मौका कोई भी नहीं हो सकता। और कब्रिस्तान में कोई आपको सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलेंगे। अब वो तीनों क्या करते हैं, उस बंदे को लूटने आते हैं कब्रिस्तान में, वो सबको यरगमाल बनाते हैं, कब्र के पास दोबारा लेके जाते हैं कि भाई केरी कब्र है जी तुसी हाले जिथे दफनाया मुर्दा अपना। अच्छा, ये लोग वापस जा रहे हैं, दुआ रास्ते के से लिए उनको लेकर आते हैं कब्र पे वापस, ये दुआ के लिए कब्र पे चलो, कब्र पे चलो, कौन सी कब्र है जिधर आपने दफनाया है। ये उन सब 35 से जो 40 लोग हैं उनको कब्र के पास लाते हैं। जिस तरह इज्तिमाई दुआ के लिए घेरा बनाया जाता साइडों है, पे खड़े होते हैं, साइड ये घेरा बनवा देते हैं प्रॉपर, कि कोई भी गुजरेगा, कोई आएगा, कब्रिस्तान में आना जाना तो होता है, किसी को शक ना हो, ये पूरा घेरा बनवाते हैं दुआ के लिए। कहते कब्रिस्तान में दुआ ही चल दुआ रही के है। लिए, अच्छा जी। दुआ के लिए हाथ सबने उठाए हुए हैं, सबको कहते हैं जी दुआओं के लिए आप लोग हाथ उठा ले, अपने सारे अपने दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। और कार साहब को कहते हैं कार साहब चलो दुआ पर आओ, अच्छा जी। आप मुर्दे को बख्शवाने के लिए आए हैं ना, दुआ पर आए। कार साहब दुआ पर आना शुरू करते हैं। तो 2 बंदे जिनके पास राइफल थे और एक के पास पिस्टल था, अब वो क्या करते हैं, एक जिसके पास पिस्टल था वो सबकी चेकिंग करना शुरू कर देता है, अच्छा जी। एक एक करके तलाशी लेना शुरू कर देता है। मोबाइल है, पैसे हैं, हाथ में उन्होंने शापर पकड़ा, उसमें डाले जा रहे हैं। और वो घेरा ऐसे बना हुआ है कि लोग गुजर रहे हैं, अपने प्यारों की कब्र पे आए हुए हैं दुआ के लिए, दुआ मगफिरत के लिए। किसी को समझ नहीं आ रही, सबको पता है कि अभी अभी किसी को मुर्दे को दफनाने हैं। अच्छा जी। अब वो ना सबकी जेबों से मोबाइल निकलवाई जा रहे हैं, पैसे निकलवाए जा रहे हैं। फिर इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था कि जो बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, उनके पास मोबाइल बटनों वाले थे, वो पुराने मॉडल के मोबाइल थे। उन्होंने क्या किया, इसका क्या करना है, वापस जी हमें आपकी बुजुर्गी का ख्याल है, ये जुमले बोलते थे। और जुमले बोलने के बाद उनकी जेब में वो वैसे ही के वैसे ही मोबाइल डाल देते थे, और जो पैसे होते थे उनके पास 200-400 रुपया, वो नहीं उन्होंने लिए। अब 35 से जो 40 लोग हैं ना, अब हर बंदे के पास, किसी के पास टच मोबाइल, जितने भी पैसे थे सबके पैसे रिकवर कर लिए, छीन लिए। अब उस दौरान इससे पहले उन्होंने आवाज़ लगा दी थी कि भाईजान जिसके लिए हम आए ना, जिसे लूटने के लिए, उस बंदे का हमें पता है, वो खुद ही सामने आ जाए, जितनी उसके पास रकम है वो हमें वैसे ही दे दे, ये ना हो कि फिर हम उसे मारेंगे भी, हम अपने तरीके से कैसा वेग सा फिक्र है कि हमें सारे पंजा बंदे को पैसे और सारी काट के दे रहे हैं, सारे का। अब होता क्या है कि 2-3 लोग जो हैं मौके पे, जिनके पास रकम ज्यादा थी, वो निकाल के उन्हें दे देते हैं। वो वाली बात आ गई कि 2 से 3 जिनके पास रकम ज्यादा थी उन्होंने निकाली और उन्होंने ऐसा मेरी गाली कर रहे हैं दे दी। और लाखों के मोबाइल भी थे, कईयों के पास किसी ने नए भी खरीदे हुए थे। अब एक टच मोबाइल की जो कीमत है कम से कम भी 40-50 हज़ार से सस्ता नहीं होता। उन्हें लूटा, लूटने के बाद फिर डाकुओं ने उन्हें रास्ता बताया, दुआ 6 दफा कराई, दुआ 6 दफा वहां पे करवाई गई। जब तक उन्होंने सब बंदों को चेक नहीं ना कर लिया, तब तक दुआ करवाई, दुआ चलती रहेगी। जैसी चेक दुआ खत्म हुई, मौलवी साहब को कहा मौलवी साहब दुआ दोबारा शुरू करें। मौलवी ने फिर दुआ दोबारा शुरू की, फिर चेकिंग शुरू हो गई, फिर मौलवी साहब दुआ फिर शुरू करें। 6 बार इस तरह दुआ करवाई गई 35-40 बंदों को चेक करने के लिए। उसके बाद उनको रास्ता पता था, उन्होंने कहा भाईजान आप लोगों ने इधर से गेट से बाहर नहीं निकलना। अच्छा नहीं, आप लोगों ने, लाइन है पीछे, रेलवे लाइन लगती है कब्रिस्तान को, उन्होंने कहा आप लोगों ने वहां से जाना है, रेलवे ट्रैक देना। इनको रेलवे ट्रैक से भेज दिया, खुद दरवाजे से आराम से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 35-40 लोगों को 3 बंदों ने
हब्से बेजा में रखे रखा है, लूटते रहे, इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार उनमें से किसी एक आधे को एड्रेस करने की कोशिश ही करें? उनके हाथ में पिस्टल थी, उनके हाथ में राइफल थी, आपको पता है, सबको जिंदगी प्यारी है, किसी ने भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कोई एक जान भी जाया ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पहले ही डरा दिया वो गया था। मारने के लिए तैयार थे। वो पहले ही डरा दिया गया था कि भाईजान आप लोग एक तो दफनाने आ गए हैं, कोई दूसरी अपनी कब्र ना यहाँ पे खोद ले। अच्छा जी, ये भी वो हुई भी उन्होंने बात? डरा दिया थे सारी, उन्होंने आपको पता दबका डाला है कि अपनी कब्र के लिए ना तैयार हैं आप लोग, मेहरबानी करके जिससे जो मांगा जाए चुप करके दे दे। कब्रिस्तान खलो के वैसे ही मौत नेड़े दिसती है हाँ, कि तू बिल्कुल। सीधा ही अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें से मेरी मोहल्लेदारों से कुछ से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग थे ना, वो पुराने ज़माने के जो गांव देहात के थे, वो बोले और कहते तुसी मरना भुल्ले हो, तुसी मरना नहीं, कहते बाबा तू साडी छड़, तू अपनी सोच, तू मरना भुल्लिया कि नहीं, ऐन है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ दफना दईए। उन्होंने बुजुर्गों से भी इस तरह बदतमीजी की। अब ये सारा वकूआ हुआ 8-9 बजे का टाइम था, उन्हें ये भी पता था कि इतने बजे यहाँ से लाइट जानी है, तकरीबन 8 से वहाँ से 1-1.5 घंटा लाइट जाती है। वो उस दौरान उन्होंने तसल्ली से सबको लूटा है, और तसल्ली से लूटने के बाद वहाँ से चले गए। ऐसा था कोई फिल्मी सीन है। पुलिस ने अब यहाँ पे आता है मुझे पुलिस तो का वैसे मौका। वाकई मैंने पहले भी ये बात की, मुझे तो ये लग रहा है इसमें इंडियन फिल्म देख रहा हूं। मैं हैरान होता हूँ तब और वो भी ये पंजाबी जो कॉमेडी सटायर के साथ होती है ना, बाद में हंस के वो सारे के सारे डाकू आए दोबारा के कि हम मजाक कर रहे थे, ये ले पैसे अपने वापस ले। अच्छा जी, आगे बताएं। अब आगे होता क्या है कि पुलिस का ने ना यहाँ क्या पे बड़ा मुस्बत किरदार होना चाहिए था। अब पुलिस कहती है अच्छा डकैती है तो रिकवरी भी करवानी पड़ेगी हमें, राइफल थी, पिस्टल थे, पुलिस ने सबका वकूआ सुना। 15 पे मौके पे वहाँ पे कॉल की गई बुला के, पुलिस आती है, पुलिस कहती है जी आप लोगों की हम FIR फिलहाल नहीं काट रहे, आप लोग कुछ बंदे जो सियाने हैं वो थाने आ जाए, थाने आने के बाद फिर हम देखेंगे क्या अच्छा करना है। कुछ बंदे थाने जाते हैं, नसीर नामी बंदा जिसने कहा जी मुदई जो है वो थाने गया कुछ लोगों को साथ लेके, उन्होंने बताया जी हम 35 से 40 लोग, तो उन्होंने कहा 35-40 छोड़ दो। अच्छा जी, हम लोगों ने इतना बड़ी रिकवरी, पुलिस बता रही है जी इतनी बड़ी रिकवरी हम आपकी नहीं करवा के दे सकते, मेन बंदे जिनके पैसे ज्यादा गए हैं, जिनके महंगे मोबाइल गए हैं, वो हमें बता दे कौन कौन है। यानी जिसके साथ जो हुआ है वो हम नहीं सुनेंगे, सानू वो दसो जिन्ना को तो पूरा कर दें। अब पुलिस क्या करती है, उन्हें डराती है, वो कहते हैं जी हम लोग, आप FIR पुलिस मौके पे दर्ज नहीं करती, वो कहते हैं जी हम लोग तो फिर मीडिया को बयान देंगे। पुलिस ने कहा अगर मीडिया को बयान देना है और तो फिर आप भूल जाओ कि आप लोग की रिकवरी होनी है। अच्छा जी, वो आप देखें कि उनकी वॉइस मैसेज है, उन्होंने कहा जी हम उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अब पुलिस FIR दर्ज करती है, और हैरानी की बात है FIR में सिर्फ 8 बंदों को नामजद करती है जी, 8 बंदे लिखती है कि इन बंदों के साथ वारदात हुई है, जो बाकी 8 बंदों को मुतासरीन लिखती है, और बाकी अल्लाह के हवाले, जिसका कोई 4000 गया, 5000 गया, 10,000 गया। FIR तो मुदई का हक होता है ना, मुदई का हक होता है, मुदई बताए कि क्या FIR होनी है, लेकिन हुआ के इसमें पुलिस की जानिब से प्रेशर इतना था, उन्हें पता था कि हमने रिकवरी करवा के देनी है, और रिकवरी हम इतनी कहाँ से करवाएंगे। अब अंदाजा करें एक बंदे के पास 4000 भी हो तो 30 बंदों का अंदाजा लगा कितने पैसे बनते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, पिंडा था देयर वाज अ टाइम जब कहा जाता था कि भाई जी वो SHO ही नहीं जिन्होंने ना पता हो केड़े घर की पका थे आज किने किना लुटाया थे, बिल्कुल ऐसा ही है, वो SHO ही नहीं हैगा। तो मैं इस केस के साथ तो इसको नहीं एसोसिएट कर सकता कि मैं कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता ऐसी बात कहने वाली, जैसे कि हो सकता है पुलिस मिली हुई हो, ऐसी मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। ये सारी बातें जो है ना ये पहले हुआ करती थी, अब ऐसी बातें नहीं होती। पहले तो ये भी कहा जाता था कि हो सकता है डकैती आपने हो, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना, CCD मौजूद है। तो लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम होता है। और पुलिस ने आखिरी बात भी है सब 72 घंटों के अंदर कहा था कि हम आप लोग की रिकवरी करवा के आप लोग को दे देंगे। डकैत और पता सी बुलाता तो बैठा, लेकिन अब पुलिस बता रही है कि डकैत और जो डकैत जो है ना तीनों आपके सामने होंगे, और आप लोग की सारी रिकवरी आप लोग को वापस मिल जाएगी। जिनको हम लोगों ने मुतासरीन के जिनके नाम नहीं लिखे उनकी भी रिकवरी मिल जाएगी। अब कई 72 गुजर गए हैं, पुलिस अब उनको सुन ही नहीं रही। पुलिस कह रही है ठीक है जाओ, मिल जाएंगे तो आप लोग को दे देंगे, नहीं तो अल्लाह के वाले भूल जाए, आप नए मोबाइल खरीद ले। वो कहते ना बतरिया गया ए भी मैंने बतरे लग रहे हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली पार्डन माय वर्ड्स, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी हंसी आज आ रही है। उसकी वजह ये है कि मुझे ये कॉमिक सा सीन लगा, और इस कॉमिक सीन में सबसे ज़्यादा कॉमिक किरदार जो पुलिस का है, जो ये कहती है मुबैना तौर पर कि पायन असी दसांगे उन्हें को लिखांगे जी रिकवरी हो सकती है। कमेंट सेक्शन आपके पास है। हैट्स ऑफ टू CCD। मैं अब तो लेट मी प्रेज यू, मेरे पास हैट होता तो मैं यूँ हैट उतार कर अपने घुटने पर आता और मैं यूँ आकर कहता है क्या कमाल है। हमें ये कहा गया था कि जब खौफ होगा, खौफ की फिजा होगी, तो ये मौत के डर से बदबख्ती छोड़ देंगे। और हमने कहा था बाबा ऐसा नहीं होगा, सही जब हो जाए बता देना, कानून ही वाहिद रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम।